हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं रेनू, मैं मीरा प्रेप पब्लिक स्कूल से। आप 4th क्लास के सभी बच्चे से उम्मीद है कि आप लोग इसके पहले का जितना भी पढ़ाई गई है, बातों को जितना भी बताया गया है, आप लोग उसको याद कर लिए होइएगा। और चैप्टर 1 से चैप्टर 3 आज लास्ट हो रहा है। यहाँ तक आप लोग कल तक के वीडियो का जितना भी बताया गया है आप लोग फेयर की कॉपी में किए होइएगा। तो आज चैप्टर 3 का सभी प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया था। भाषा ज्ञान बाकी था। भाषा ज्ञान में सबसे पहले आपको संज्ञा के बारे में जानना है। विशेष रूप से तो आप व्याकरण के बुक में पढ़ेंगे ही, यहाँ भी जान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इससे संबंधित किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ वाक्य यहाँ दिए गए हैं। यहाँ वाक्य दिए गए हैं। इस वाक्य में जो संज्ञा है उस संज्ञा शब्द को घेरा लगाना है और अलग लिखना है। तो मैं यहाँ घेरा लगा देती हूँ। फेयर की कॉपी में आप इसको घेरा लगा लीजिए। वाक्य उतारकर घेरा लगाइएगा, फिर उसके साइड में या नीचे जहाँ भी आपको कॉपी में सही जगह लगे, इसके नीचे, इस क्वेश्चन के नीचे आप उस शब्द को, संज्ञा के शब्दों को भी लिख लीजिएगा। पहला है कौवा इधर उधर घूम रहा था। कौवा इधर उधर घूम रहा था, इसमें संज्ञा शब्द क्या है? तो कौवा जो है यह संज्ञा शब्द है। कौवा संज्ञा शब्द है। यहाँ हम कौवा को घेर दिए हैं। आप इसको कॉपी में इस क्वेश्चन के नीचे लिख लीजिएगा या बगल में जगह बचेगा, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कौवा लिख लीजिएगा कि यह संज्ञा है। दूसरा है तुम सबसे खुश पक्षी हो। यहाँ पक्षी संज्ञा है, यहाँ पर लिख देंगे पक्षी। तुम सबसे खुश पक्षी हो में क्या हो जाएगा? पक्षी संज्ञा हो जाएगा। तोता उसकी तरह बनना चाहता था। तोता उसकी तरह बनना चाहता था में तोता संज्ञा हुआ। संज्ञा को हम यहाँ लिख देंगे तोता। घ है वह चिड़ियाघर में गया। वह चिड़ियाघर में गया में चिड़ियाघर को घेरेंगे। यहाँ ठीक से नहीं हो पा रहा है, यहाँ लिख लीजिए चिड़ियाघर क्या है? संज्ञा है। चिड़ियाघर क्या है? संज्ञा है। अंग है मोर को कैद कर लिया गया। मोर को कैद कर लिया गया तो इसमें संज्ञा क्या हो जाएगा? मोर संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर मोर को कैद कर लिया गया है, हम यहाँ नीचे लिख देंगे मोर। यहाँ जो भी है आप कॉपी में बिल्कुल साफ और सुंदर अक्षर में लिखिएगा। अब संज्ञा के भेद के बारे में जानना है। संज्ञा के भेद आगे आप जानिएगा कि अधिक भेद होते हैं। अभी मात्र 3 भेद के बारे में जानना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद आपके बुक में अभी इस 4th क्लास में आपको बताया गया है। 3 भेदों के बारे में। वह 3 भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को आपको अलग अलग संज्ञा भेद समझकर उसमें सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले आप समझिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस नाम शब्द से या जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम जो है, तो आपका नाम, आपका जो भी नाम है वह संज्ञा हो गया। आप मोतिहारी शहर में रहते हैं, मोतिहारी शहर संज्ञा हो गया। आप ईरा प्रेप पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, ईरा प्रेप संज्ञा हो गया। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि विशेष किसी चीज के बारे में बताया जाता है, वह विशेष नाम ही संज्ञा कहलाता है। आगरा में ताजमहल है,
तो यहाँ आगरा क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। ताजमहल भी संज्ञा कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह जातिवाचक संज्ञा का मतलब हो गया कि जिस शब्द से हमें पूरी जाति के बारे में पता चलता है, जिस शब्द से पूरे कौम के बारे में, पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, कोई एक लड़का के बारे में नहीं, पूरे लड़के के बारे में पता चला। विद्यार्थी, कोई एक स्पेशल विद्यार्थी नहीं, सभी विद्यार्थी, आप लोग जितने भी हैं सभी विद्यार्थी हैं। तो इस तरह का जो शब्द होता है जिससे पूरी जाति का भाव पता चलता है। गाय, कोई एक नाम रखेंगे तो कोई एक गाय के बारे में पता चलेगा, लेकिन गाय का मतलब कोई भी गाय हो सकती है। रेलगाड़ी, कोई भी रेलगाड़ी। सप्तक्रांति, रेलगाड़ी में स्पेशल नाम हो गया सप्तक्रांति, तो यह स्पेशल नाम आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ रेलगाड़ी कहेंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। फिर तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी भी नाम के शब्दों का, जिस शब्द से किसी के व्यक्ति विचार भावों का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास, मित्रता, ये सब भाव का पता चलता है, आपके अंतर्मन के विचार का पता चलता है, तो यह क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे इसमें दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं, मिठू, आजादी, हंस, शिवानी, सुंदरता, चिड़ियाघर, यह सब, जूही, आगरा, लड़की, शहर, हरियाली और मिठास। इनको हम अलग अलग लिखने के लिए यहाँ उतना स्पेस नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। जो गलत है उसको उतारने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप लोग भी अपनी कॉपी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का 3 ठो खंड बना दीजिएगा। व्यक्तिवाचक में जूही, आगरा, मिठू, शिवानी, ये सब स्पेशल नाम है, यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़की, शहर, हंस, चिड़ियाघर, लड़की, शहर, हंस, चिड़ियाघर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हरियाली, मिठास, आजादी, सुंदरता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब यहाँ दिया गया है, सोचिए, समझिए और नए शब्द बनाइए। आ में कार जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? आकार। आ में श्रम जोड़िएगा तो क्या होगा? आश्रम। आ में नंद जोड़िएगा तो क्या होगा? आनंद। आ में समान जोड़िएगा तो क्या होगा? आसमान। राज में कुमार जोड़ना है, राजकुमार। राज में दुलारा, राज दुलारा। राज में भवन क्या हो जाएगा? राज भवन। राज में दरबार हो जाएगा राज दरबार। ठीक है, आज आप लोगों का चैप्टर 3 सबसे खुश कौन शीर्षक पाठ का सभी प्रश्न उत्तर हो गया। इसमें अब कुछ भी बाकी नहीं है। अब आपका काम है आपके आज तक का जो 3 चैप्टर हुआ सबको बढ़िया से याद करना और फेयर की कॉपी में लिखना। रिमेम्बर एंड राइट। ठीक है, याद करिए आप लोग। फिर अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।